नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। चलिए रियल नंबर्स में सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स को जानते हैं और वो बेसिक्स में सबसे पहले हम संख्या रेखा के बारे में जानते हैं। संख्या रेखा मेरे भाई, इसको नंबर लाइन कहा जाता है। ओके, चलिए इसी के बारे में हम लोग जानते हैं, नंबर लाइंस के बारे में। तो नंबर लाइन को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, ये तो हमारा 0 हो गया, ये 1 2 3 4 सो ऑन प्लस इंफिनिटी। ओके, इधर मैं -1 लूँगा, -2 -3 -4 से मैं कहाँ तक -इंफिनिटी तक लूँगा। ओके, चलिए मेरे भाई, उसके बाद मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में जानता हूँ। NATURAL नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को बेसिकली जो डिनोट किया जाता है वो n से किया जाता है। नेचुरल नंबर क्या हुआ मेरे भाई? नेचुरल नंबर जो हुआ हो गया 1 2 3 4 5, है ना, प्लस इंफिनिटी तक को हम नेचुरल नंबर कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। उसके बाद जो हम लोग जानेंगे सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। ओके, चलिए दूसरी जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होता है? इसको होल नंबर कहा जाता है इंग्लिश में, होल नंबर। पूर्ण संख्या को एक्चुअली डिनोट जो है ना वो W से किया जाता है। ओके, चलिए पूर्ण संख्या क्या हुआ मेरे भाई? 0 से 1 2 3 4 5, है ना, प्लस इंफिनिटी तक को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूर्णांक किसे कहेंगे। चलिए अब पूर्णांक की मैं बात कर रहा हूँ। पूर्णांक किसको कहेंगे? पूर्णांक को एक्चुअली Z से डिनोट किया जाता है ना। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाएगा। ओके, पूर्णांक है क्या मेरे भाई? मैं अगर पूर्णांक को शॉर्ट में बोलूँ तो वो होगा -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, है ना। इसको मैं पूर्णांक कह सकता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने अभी नंबर लाइन में मैं दिखाया था, है ना। आइए अब मैं नेक्स्ट जो बात कर रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ नंबर लाइन में। ऐसे मैं कह सकता हूँ 0 1 2 3 4 5, है ना, प्लस इंफिनिटी। उसके बाद -1 -2 -3 -4 सॉन -इंफिनिटी तक। ये जो है हमारा पूर्णांक है। ओके मेरे भाई, समझ गए? चलो अब मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि 0 का इस्तेमाल देखो अब यहाँ पे हुआ है ना, और 0 का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ है मेरे दोस्त। 2 जगह 0 का इस्तेमाल हुआ है। तो इस चीज को हम नोट में लिखेंगे। नोट में मैं ये लिखूंगा कि शून्य जो है, शून्य नोट का पहला
एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या होने के साथ साथ, है ना, एक पूर्णांक भी है, एक पूर्णांक भी है। ओके, पूर्ण संख्या के साथ साथ ये एक पूर्णांक भी है मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात यह है नोट में कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती है। आई मीन सभी, है ना, प्राकृत संख्याएं, है ना, एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, राइट। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या एक हटाते पूर्ण संख्याएं होती है, ऐसा बोलेंगे, राइट। एंड थर्ड बात इसमें मैं ये बोलूँगा कि सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्णांक भी होती है मेरे दोस्त। सभी प्राकृत, है ना, संख्याएं एक पूर्णांक भी होती है, पूर्णांक भी होती है ना। ओके, आइए अब मैं चलता हूँ नोट नंबर 4 में। सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है मेरे दोस्त। सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक होती है, वास्तविक होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब एक वास्तविक संख्या है। आइए ये सारी चीज़ों को हम एक डायग्राम के द्वारा और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, है ना। आप इसे देखें, इस डायग्राम को। डायग्राम है मेरे दोस्त, एक छोटी सी घर है और इस छोटी सी घर में एक नन्ही सी जान है, उसका नाम है प्राकृत संख्या, उसका नाम है प्राकृत संख्या, है ना मेरे दोस्त। अब इस घर के बाद फिर इनसे थोड़ी सी बड़ी घर है। अब इस बड़ी घर में मेरे भाई एक संख्या है जिसे मैं कहूँगा कि वो संख्या कौन सा होगा, बताएं आप लोग गेस करें। वो संख्या होगी पूर्ण संख्याएं। ओके मेरे भाई, समझ आ रही है। चलिए मेरे भाई, इससे थोड़ी सी एक बड़ी घर है। ओके, अब उस बड़ी घर में एक संख्या है मेरे दोस्त, उसका नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक है, उस घर में रहता है। ओके, चलिए इससे भी एक बड़ी घर मैं बनाता हूं। अभी इससे भी एक बड़ी घर मैंने बनाया है। अब इस घर में मेरे दोस्त एक संख्या रहती है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या है। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? वास्तविक संख्या है ना। अब तो आप पता कर सकते हो कि अब सबसे छोटी तो प्राकृत संख्या हो गई। तो प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत है वो एक पूर्ण संख्या होती है और प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है और प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्राकृत संख्या एक पूर्णांक भी है।
ओके, चलिए यहाँ तक चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आगे और भी चीज़ों को समझने की प्रयास करता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम से हमें एक नोट्स और मिल पाया मेरे दोस्त। नोट नंबर्स जो हमारे पास है वो 5 है। नोट जो है हमारे पास वो 5 है मेरे भाई, 5। नोट 5 में हम लोग ये जानते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। ओके, आइए नोट 6 देखते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती है। ओके मेरे भाई, सभी पूर्ण संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। और एक और मैं देखता हूं, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं होती है। और सभी पूर्णांक एक वास्तविक संख्याएं होती है ना। चलिए समझ आ गया मेरे भाई। अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रखना चाहूँगा। आप चाहूँगा कि आप उस क्वेश्चन को बनाएं। क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, सत्य और असत्य का, है ना, सत्य तथा असत्य, है ना, कथन का चयन करें। ओके, चलिए मेरे भाई, इसमें पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप जल्दी से जवाब दें। देखें कौन कौन सही जवाब दे पा रहे हैं। सभी प्राकृत संख्याएं, है ना, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तीसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है। एंड 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। एंड 5th नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती है। एंड सभी प्राकृत संख्याएं है ना, पूर्णांक होती है।
पूर्णांक होती है। चलिए अब फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग तो सारे लोग जवाब तो दे चुके होंगे। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती है मेरे दोस्त, है ना। अभी आप लोगों ने पढ़ा, राइट। और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, ये बात गलत है और सत्य है। और सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी बात हमारा और सत्य है मेरे दोस्त। क्योंकि एक पूर्णांक पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, ये बात हमारा सत्य है। और सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती है, ये बात गलत कह रहा है ना। क्योंकि सभी पूर्णांक एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ओके, एंड 6 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो एक पूर्णांक होती है, ये बात हमारा सत्य है। चलिए भाई, यहां तक हम लोगों ने चीजों को पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। अब मैं आगे चीजों को समझने का प्रयास करता हूं। चलिए नेक्स्ट हम चीजों को समझेंगे परिमेय संख्या के बारे में। भाई हम लोग चीजों को समझेंगे परिमेय संख्या के बारे में। आइए परिमेय संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं। परिमेय है ना, संख्या है। ठीक है भाई, हम लोग परिमेय संख्याएं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है मेरे भाई? जो परिमेय संख्याएं होती है उसे मैं कह सकता हूं कि वो संख्या जिसे मैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और q जो है ना डज नॉट इक्वल टू 0, उसको मैं परिमेय संख्या कहूँगा। ओके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ है ना -5 एक परिमेय संख्या है, 7/2 एक परिमेय संख्या है ना, 3 एक परिमेय संख्या है, -4/7 इस परिमेय संख्या। तो ये -5 जो है मेरे भाई, इसको मैं पूर्णांक कहता हूँ। ओके, और 7/2 एक परिमेय संख्या हो गया। अब इसमें 3 जो है ना वो क्या है, एक पूर्णांक है। ओके, है ना। चलो ये एक परिमेय संख्या हो गया। तो ये सारी की सारी जो है ना एक क्या है मेरे भाई, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है ना। यहाँ तक चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। आइए अब चीज़ों को हम और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। इससे मुझे ये बात समझ में आती है कि मैं अगर इस चीज़ को एक डायग्राम से समझने का प्रयास करूँ तो मुझे और भी हेल्प मिलेगी। आइए हम लोग देखते हैं। पहला है मेरे भाई, एक घर मैंने लिया। अब इस घर में मैं एक नेचुरल नंबर को रख दिया है। अब फिर मैंने एक दूसरी घर लिया, वो घर बड़ी है थोड़ी सी, है ना। उसमें मैंने क्या किया, एक होल नंबर को मैंने रखा, है ना। अब फिर मेरे भाई मैंने एक बड़ा सा घर और लिया। अब इस घर में मैंने किसको रखा है, एक पूर्णांक को रखा है, जिसे मैं Z से डिनोट किया था, है ना मेरे भाई। अब मैं इससे भी बाहर एक और मैं घर लेता हूँ। अब इस घर में मैं किसको रखूँगा, मैं परिमेय संख्या को रखूँगा। परिमेय संख्या है ना, परिमेय
संख्या है, रेशनल नंबर जिसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमें चीज़ों को समझ चुके हैं, है ना। आइए भाई, इससे एक नोट ये बन रहा है कि जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो एक परिमेय संख्या है, और जितने भी पूर्ण संख्या है वो भी एक परिमेय है, और पूर्णांक जितने हैं वो भी एक परिमेय है। लेकिन सारे परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है। सारी परिमेय संख्या एक, है ना, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, और सारे परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन ये सारे इसमें हो सकती है ना। एन परिमेय संख्या हो सकती है, डब्ल्यू परिमेय संख्या हो सकती है, जेड एक परिमेय संख्या हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती है। ओके, सारे नहीं हो सकती, है ना। पर सारे परिमेय जेड नहीं हो सकती, सारे परिमेय डब्ल्यू नहीं हो सकती, सारे परिमेय एन नहीं हो सकती है। चलिए, यहां तक चीजों को हम लोगों ने समझ लिया है मेरे भाई। ओके, अब मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूं। इसमें मैं कुछ नोट्स को समझूंगा, इसमें नोट वाली जो चीजें हैं वो मैं समझ लेता हूं। नोट में क्या है मेरे भाई? नोट में क्या है कि जितने भी, है ना, आप कह सकते हो कि जो भी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्याएं, है ना, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती है। ओके मेरे भाई, उसके बाद ये फर्स्ट नोट है, उसके बाद ये सेकेंड नोट है। सेकेंड नोट में मैं ये जानता हूं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ओके, लेकिन मेरे दोस्त सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है ना। अगर मैं थर्ड नोट देखूं तो सभी परिमेय, है ना, संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है, नहीं होती है। ओके मेरे भाई, समझ के, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्णांक, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक है, आइए थोड़ी सी चीजों को और हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी तक जो हमने चीजों को पढ़ा वो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय के बारे में पढ़ा। अच्छा, एक बात है मेरे भाई, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा परिमेय संख्याएं होती है ना, परिमेय संख्याएं, इसको मैं भाई दो कैटेगरी में बांट सकता हूँ, राइट। फर्स्ट को मैं शांत भिन्न कहूँगा। क्या कहूँगा? शांत भिन्न, है ना। और सेकंड को मैं कहूँगा अशांत भिन्न। क्या कहूँगा? अशांत भिन्न कहूँगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें शांत भिन्न जो है वो क्या हुआ, आइए अब मैं जानता हूँ शांत भिन्न को। शांत भिन्न क्या होता है ना। शांत भिन्न वो हुआ यदि किसी, है ना, भिन्न या परिमेय संख्या के हर में केवल 2 तथा 5, है ना,
ही गुणनखंड गुणनखंड होते हैं तो इस भिन्न को हमेशा शांत भिन्न कहते हैं है ना। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल समझते हैं मेरे भाई, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं 5/2 की, चलो, और मैं बात करूं 7/5 की, ये दोनों जो है मेरे दोस्त वो शांत भिन्न है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा, है ना। और इसे सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आएगा, 5 से 7 1 5 2 हो गया, है ना, 0 तो 1.4 हो गया। तो ये शांत भिन्न है भाई, क्या है, शांत भिन्न। इसको मैं शांत भिन्न कहूँगा। शांत भिन्न इसको मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने क्या बताया कि यदि किसी भिन्न या परिमेय संख्या के हर में केवल 2 तथा 5 ही गुणनखंड होते हैं, मतलब 2 और 5 गुणनखंड हो, है ना, या इसके अलावा कोई गुणनखंड ना हो, तो इसको मैं शांत भिन्न कहूँगा। ओके, चलिए, शांत भिन्न हम लोगों ने समझ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शांत भिन्न को समझ गए होंगे। आइए उसके बाद मैं और भी चीज़ों को जानता हूँ। उसके बाद मैं जानता हूँ अशांत भिन्न क्या होता है मेरे भाई। अशांत भिन्न किसको कहते हैं, आइए इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा था हमारे पास अशांत भिन्न, ये था मेरे भाई अशांत भिन्न। आइए अशांत भिन्न को हम लोग समझते हैं। अशांत भिन्न हुआ कि यदि किसी भिन्न के सरलतम रूप में, है ना मेरे भाई, यदि किसी भिन्न के सरलतम रूप में हर में 2 या 5 के अतिरिक्त 2 या 5 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का प्रयोग हुआ तो ऐसी भिन्न अशांत भिन्न कहलाएगी। अशांत भिन्न, है ना, होगी। यानी कि मेरे भाई यदि किसी भिन्न के सरलतम रूप में, मैंने बोला सरलतम रूप, है ना, मैं अगर 2 या 5 के अलावा किसी अन्य संख्या का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे भिन्न को अशांत भिन्न कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। जैसे 5/7 जो है मेरे भाई वो एक अशांत भिन्न है। क्या है? अशांत भिन्न। क्योंकि यहाँ पे जो हर है, हर में, है ना, 2 और 5 के अलावा
अलावा, है ना, 7 है, इसलिए ये अशांत भिन्न है। आइए इस चीज को और हम बेहतर तरीके से समझने के लिए एक इसको थोड़ा सा हम प्रूफ करते हैं मेरे भाई। जैसे 7 है, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ 0 दूंगा, 0 7 से अगर मैं दूं 7 सत्ते 49, है ना, 10 में 9 गया, 1 बचा, 0 हुआ, 7 एक कम 7, 3 7 चौक 28, है ना, तो 0, 7 दूना 14, 6 बचा मेरे भाई, है ना, 0 हो गया, 7 अट्ठे 56, समझ आ रही है, 4 बचा 40 हो गया, 7 बचे 35, है ना, 5 बच गया भाई। फिर देखो संख्याएं रिपीट हो रही है। अगर संख्या रिपीट हो रही है तो मेरे भाई इसका मतलब ये एक अशांत भिन्न है। फिर बार बार यही संख्या आएगी, इसलिए मैं इस पे बार दे दिया है ना। तो इसलिए ये एक अशांत भिन्न हो गया। मतलब एक समय के बाद जब ये चीजें रिपीट होने लगती है ना, वो अशांत भिन्न कहलाती है। ठीक है, अब मैं एक बात कहूं, शांत एवं अशांत भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। अब एक चीज देखें, एक चीज अब यहां पे आप देखें, है ना, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, इस चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं कि शांत एवं अशांत भिन्न परिमेय संख्याएं तो होती है, यानी कि परिमेय संख्याएं जो है, नोट में इस चीज को लिखते हैं, और क्या लिखेंगे कि शांत एवं अशांत, है ना, भिन्न परिमेय संख्याएं होती है ना, परंतु यदि भाग करते समय किसी भी प्रकार के समूह, है ना, की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, है ना, नहीं हो रही है, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे, तो ऐसी भिन्न जो होती है मेरे भाई, भिन्न एक क्या कहलाती है, अपरिमेय, है ना, संख्याएं हो जाती है। तो ये समझ गए भाई, अपरिमेय संख्या को हम अब समझ चुके हैं कि यदि भाग करते समय किसी भी प्रकार के समूह की जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही, मतलब जब चीजें रिपीट नहीं हो रही है, चीजें मतलब एवरी टाइम्स कुछ डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, है ना, जब डिजिट रिपीट नहीं हो रही है भाग करते समय, भागफल रिपीट नहीं हो रही, भागफल की जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही है ना, जब रिपीट ना हो तो ऐसे को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक चीजों को आई थिंक समझ गए होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अब आपको अपरिमेय संख्या के बारे में
पता चल गया होगा। आइए अपरिमेय संख्या को मैं देखता हूँ। चलिए अपरिमेय संख्या भी मैं देख लेता हूँ। अपरिमेय है ना संख्याएं। आइए अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन हो गया मेरे भाई? अपरिमेय संख्याएं हो गया इसमें से। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो मैं क्या बोलूँगा? अपरिमेय संख्या जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √6 अपरिमेय, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये जितनी भी संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अपरिमेय संख्या 0 है, एक 0.1, 001, 0001, 401 है ना, 501। ओके, इस तरह से जब संख्या रिपीट होती है, ऐसे संख्या को भी हम और रिपीट नहीं होती है ऐसे संख्या को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ओके, जो संख्या, जहाँ तक चीज़ों को हम समझ गए। आइए भाई, अब मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे समझने का प्रयास करता हूँ अभाज्य गुणनखंड को, है ना। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो होता है मेरे भाई, है ना। जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें को समझता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अभाज्य, अगर मैं इसका पहले एक डेफिनेशन मैं दे दूँ, जो संख्या स्वयं एवं एक से विभाजित होती है ना। इसको अगर मैं बोलूँ कि जो संख्याएं है ना स्वयं एवं एक से क्या होती है? विभाजित होती है ना, उसे मैं क्या कहूँगा? अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके मेरे भाई, जैसे अगर मैं बात करूं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है ना, etc। ये सब क्या है? एक अभाज्य संख्या है ना। तो अभाज्य संख्या में, है ना, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो 2 ही जो है ना एक सबसे, है ना, छोटी अभाज्य संख्या है ना। और जो सम है, जो क्या है? जो सम संख्या है, जो सम संख्या भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है मेरे भाई, वो सब एक विषम संख्या है ना, 2 को छोड़ के। ठीक है, 2 को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं वो सब विषम संख्या है। सिर्फ और सिर्फ केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम है। ओके, यहां तक हम चीजों को समझ चुके हैं। आइए भाई, चीज और भी मैं समझता हूं कि जैसे अगर मैं बात करूं कि 12, 12 क्या है?
12 जो है मेरे भाई एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं है ना। अगर मैं बात करूं कि 2 क्या है, 2 एक क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, है ना। अगर मैं बात करूं 3 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं है, संख्याएं है ना। तो मैं अगर 12 की बात करूं, ये 12 जो है ना वो एक भाज्य संख्या है। कैसे, आइए इस चीज को हम समझते हैं। क्योंकि इसका मैं क्या कर सकता हूँ, गुणनखंड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, गुणनखंड, है ना, गुणनखंड, है ना। जैसे 12 है, अब 12 का अगर मैं गुणनखंड करूँ तो मैं बोलूँगा सर 12 इंटू 1, 12 को मैं 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अगर मैं 12 का गुणनखंड बताऊं तो यहाँ पे 12 का जो हमारे पास गुणनखंड आया वो आया, है ना, 2 बोल सकते हैं, एंड 2 एंड 3। तो ये सारे के सारे जितने भी लिखा है मैंने, वो क्या है, एक अभाज्य ही तो है। क्या है वो, एक अभाज्य संख्या है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 12, 12 क्या है, एक भाज्य संख्या है ना। 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब मैंने इसको तोड़ करके मैंने क्या किया, 1 भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 तो 1 से ही तो डिविजिबल हो रही है ना, और एक ही से हो रही है ना, खुद से हो रही है, मतलब एक से ही हो रही है। तो मैंने क्या बोला कि अभाज्य संख्या वो संख्या हुआ जो एक से भी हो और खुद से भी हो, वो अभाज्य कहलाएगा। तो इसलिए हम 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। ओके, तो इसको मैंने तोड़ा तो 2 क्या हो गया हमारे पास, एक अभाज्य हो गया, है ना। उसके बाद ये 2 भी अभाज्य, 3 क्या हो गया, एक अभाज्य हो गया, है ना। तो कुल मिला करके अगर 12 का मैंने गुणनखंड किया तो ये हो गया, है ना। तो अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा 48 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, है ना, आप इसे बनाएं। क्वेश्चन है 48, है ना, के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, है ना। ये आपका ठीक है 48 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए भाई देखते हैं 48 का अभाज्य गुणनखंड। 48, है ना। सबसे पहले तो आप 48 को, एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य बना, 2 से इसको तोड़ेंगे 42, 2 एंड 4 हो गया। ओके, तो 24 एक भाज्य संख्या है, इसको अगर मैं फिर 2 से अगर तोड़ दूँ तो ये हो गया 12, 12 तो एक भाज्य संख्या है, इसको अगर मैं 2 से तोड़ूँ तो 6 हो गया, एंड 6 भी एक भाज्य संख्या है, 2 से तोड़ तो 3 है, और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 को मैं तोड़ूँ तो इसका गुणनखंड 3 और 1 हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 48 का, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, और इंटू 3। ये हमारा 48 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें आपको सारे के सारे जितने भी हैं वो सब के सब एक अभाज्य संख्या है ना।
तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में मैंने ब्रेक डाउन किया। चलिए मेरे भाई, यहाँ तक चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है और जान लिया है। अब मैं आगे चीज़ों को अभाज्य गुणनखंड में और भी हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, है ना, कि कैसे चीज़ें होती हैं। इस पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या, चलो मैं आप लोगों को एक HW देता हूँ। HW है ना, क्या है कि निम्न, है ना, संख्याएं, है ना, के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ये आपके SW है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 140 का आपको निकालना है एंड सेकेंड है 156 का निकालना है एंड 6 नंबर क्वेश्चन है ना। चलो 2 ही क्वेश्चन है, ये दोनों आप निकालो, उसके बाद में फिर आगे की क्लास नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर, गुड नाइट। अगर आपको मेरे दोस्त अच्छी लगी मेरी पढ़ाई तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब एंड लाइक करें और शेयर भी करें। गुड नाइट।